नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत की कथाएं में। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक दिन लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, महाराज, आप राजकाज में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते। यह सुनकर रामचंद्र जी बोले, लक्ष्मण, राजा का कर्तव्य होता है राजकाज में पूर्णतया लीन रहना। तनिक सी असावधानी हो जाए पर उसे राजा नृग की भांति भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। लक्ष्मण ने जिज्ञासा करने पर उन्होंने राजा नृग की कहानी सुनाते हुए कहा, पहले इसे पृथ्वी पर महायशस्वी राजा नृगराज कहते थे। वे बड़े धर्मात्म और सत्यवादी थे। एक बार उन्होंने तीर्थराज पुष्कर में जाकर स्वर्ण विभूषित बछड़ों युक्त 1 करोड़ गौ का दान किया। उसी समय उन गौ के साथ एक दरिद्र ब्राह्मण की गाय बछड़े सहित आकर मिल गई और राजा नृग ने संकल्प पूर्वक उसे किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। उधर वह दरिद्र ब्राह्मण वर्षों तक स्थान स्थान पर अपनी गाय को ढूंढता रहा। अंत में उसने कनखल में एक ब्राह्मण के यहाँ अपनी गाय को पहचान लिया। गाय का नाम शवला था। जब उसने गाय को नाम लेकर पुकारा तो वह गाय उस दरिद्र ब्राह्मण के पीछे होली। इस पर दोनों ब्राह्मणों में विवाद हो गया। एक कहता था गाय मेरी है और दूसरा कहता था मुझे राजा ने यह दान दी है। दोनों झगड़ते हुए राजा नृग के यहाँ पहुंचे। राजकाज में व्यस्त रहने के कारण जब कई दिनों तक नृग ने उनसे भेंट नहीं की तो उन्होंने शाप दे दिया कि विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए प्रार्थियों को तुमने कई दिन तक दर्शन नहीं दिए, इसलिए तुम प्राणियों से छिपकर रहने वाले गिरगिट हो जाओगे और सहस्त्रों वर्षों तक गड्ढे में पड़े रहोगे। भगवान विष्णु जब कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार राजा नृग आज भी अपनी उस भूल का दंड भुगत रहे हैं। अतएव जब भी कोई कार्यार्थी द्वार पर आए उसे सदा मेरे सामने तत्काल उपस्थित किया करो। राम का आदेश सुनकर लक्ष्मण बोले, राघव, ब्राह्मणों का शाप सुनकर राजा नृग ने क्या किया? इस प्रश्न के उत्तर में श्री राम ने बताया, जब दोनों ब्राह्मण शाप देकर चले गए तो राजा ने अपने मंत्रियों को भेजकर उन्हें वापस बुलाया और उनसे क्षमा याचना की। फिर एक सुंदर सा गड्ढा बनवाकर और अपने राजकुमार वशु को अपना राज्य सौंपकर उस गड्ढे में निवास करने लगे। ब्राह्मण के शाप का भारी प्रभाव होता है। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।